शुरू करो, कोई बात नहीं। तो व्यव्यात तो भूमसा जीवकान में समस्त मागना में अब धर्म अधर्म आकाश द्रव्य इनका जो उपलक्षण अधिकार हम लोग देख रहे हैं, उसमें कल क्रिया इस शब्द की हम लोगों ने परिभाषा, उसका स्वरूप देखा। क्रिया किसे कहते हैं और कौन से द्रव्य क्रियावान है और कौन से द्रव्य निष्क्रिय है, इनकी भी चर्चा कल हमने की। तो क्रिया किसे कहते हैं, जल्दी जल्दी कहना, बताओ क्रिया किसे कहते हैं। स्मिता दोषी दीदी, क्रिया किसे कहते हैं। जीव और पुद्गल क्रियावान है आणि धर्म अधर्म आकाश भाई निष्क्रिय क्रिया है। किसे कहते हैं, प्रश्न को ठीक से सुनना। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन करने उसे क्रिया कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, मतलब क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना, इसे क्रिया करते हैं। अधूरी परिभाषा हो गई। और ठीक है, जितना बताया उतना ठीक है, किंतु अधूरी है, पूरी नहीं है। किरण गोधा दीदी। गमन करने की, ठहरने की, रहने की जो अवस्था है उसको गति कहते हैं, उसको क्रिया वो कहते हैं। सब नहीं, वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर बात सही कही, आधा अधूरा हो गया। दीपा दीदी। गमन करके वहीं रुकना। और अपने में ही अंदर के अंदर परिस्पंदन होना। अपने के अंदर मतलब किसमें, मेरे अंदर में आतड़ी है, पितड़ी है, हड्डी है, रक्त है, किसमें परिस्पंदन करूं मैं। उस वस्तु के अंदर ही परिस्पंदन होना। और किस वस्तु के अंदर क्या है। उदाहरणार्थ जल है, अपने जल में प्रदेशों में परिस्पंदन होना। आप लोगों की आप बिल्कुल प्रयास अच्छे रहते हैं कि आप लोग बोलते हैं भैया आपको याद आ रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम लोग ये सारे अलग अलग शब्द लगाते हैं, ताकि आप बिल्कुल एक शब्द जो सही शब्द है आगम का, वो आप निकालो। मुझे आता है कि नहीं, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपने प्रदेशों में परिस्पंदन होना, ये उस द्रव्य के क्रिया कहलाती है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त, जो द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हो सकते हैं, या फिर जिन द्रव्यों के प्रदेशों में परिस्पंदन हो सकता है, वो द्रव्य क्रियावान कहलाते हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना या प्रदेशों में परिस्पंदन होना, इसे क्रिया कहते हैं। एक बार बोलो हाँ। और ऐसा जिन जिन द्रव्यों में पाया जाता है वो क्रियावान है, बाकी निष्क्रिय है। हम 6 द्रव्यों में से कार्य द्रव्य के छोड़ करके बाकी 5 द्रव्यों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमें पुद्गल और जीव ये क्रियावान द्रव्य प्राप्त हुए, और धर्म अधर्म आकाश ये निष्क्रिय प्राप्त हुए। अब आपको कहना है, आपको बताना है कि स्थिति क्रिया किसमें होती है, कौन से द्रव्य में होती है। स्थिति क्रिया कौन से द्रव्य में होती है, विजया पाले दीदी। स्थिति क्रिया कौन से द्रव्य में होती है। अधर्म द्रव्य में। हाँ, स्थिति अधर्म अधर्म द्रव्य, दीदी द्रव्य। कह रही है अधर्म द्रव्य। वहां पर हेमांगी दीदी जोर जोर से झंडा फहरा रही, रुको रुको। हाँ दीदी बोलिए। स्थिति क्रिया भी जीव और पुद्गल द्रव्य में ही होती है। बहुत बढ़िया विजया दीदी। क्रिया किसमें होती है, ये प्रश्न शब्दों में मैंने डाल दिया था, वही बताता है कि जो क्रियावान है उसी में तो क्रिया होगी। जो निष्क्रिय है, आप एक साइड में निष्क्रिय भी कहोगे और उसको काम पे भी लगाओगे, नहीं ना, नहीं चलेगा। ये कुछ काम का नहीं है। ऐसा बोल करके किसी को आपने निष्क्रिय बोल दिया और उसको काम पर लगाओगे तो जाति हो जाएगी ना। वो काम नहीं करता इसीलिए तो निष्क्रिय कह रहे हैं उसको। सबको समझ में आ रही बातें। तो स्थिति क्रिया किसमें होती है, जीव और और पुद्गल में होती है। क्योंकि स्थिति क्रिया का अर्थ क्या है, रुक जाना। तो रुकता कौन है, जो गतिशील हुआ है वही तो रुकेगा। जो कभी गतिशील हुआ ही नहीं है वो रुकेगा क्या, नहीं। तो गतिशील कौन होता है, जीव और पुद्गल। तो गति क्रिया किसमें होगी, जीव और पुद्गल में। वो रुकेगा, जीव और पुद्गल ही रुकेगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आचार्य भगवान आगे चल करके उस उपलक्षण अधिकार को और अलग तरीके से, जहां पर क्रिया और निष्क्रिया बताई, किंतु इसके अलावा आचार्य भगवान ने उस गाथा के उत्तरार्ध में कह दिया था
कि तीन द्रव्य धर्मादि तीन द्रव्य जो है वो निष्क्रिय है, किंतु वो उन उन क्रियाओं में साधक होते हैं। स्थिति, गति और अवगाह में साधक अर्थात सहकारी होते हैं। अब ये जो सहकारी पना है, उस सहकारी पने के लिए उसके बारे में विशेष कथन करने के लिए आचार्य भगवान ने अगली गाथा रखी है, गाथा क्रमांक 567 आपके सामने शेयर कर रहा हूं मैं। तो 567 567 में क्या है, मुख्यतः से जो सहकारिता है, वो सहकारिता का विश्लेषण करने के लिए आचार्य भगवान यहां पर ये गाथा दे रहे हैं। जत्तस्सपहं थत्तस्स आसनम निवसगस्स वसदीवा गदिठानुग्गह करणे। चलिए, सॉफ्टवेयर ग्लिच होगी, फिर से शुरू हो चुका है। तो आचार्य भगवान, मैं फिर से गाथा को आपके सामने रख रहा हूं, वो कह रहे हैं जत्तस्स पहम ठत्तस्स। जत्तस्स मतलब जिस प्रकार, पहम पहम मतलब पथिक, जो प्रवास पर जा रहा है, पथिक है, जो पथ पर चलने की क्रिया कर रहा है वो पथिक। अब पुराने जमाने में प्रवास करने वाले को पथिक कहते थे, पैसेंजर, है ना, ट्रैवलर, उसे पथिक कहते थे। आज रोड पर चलने वाले को पथिक नहीं कहा जाता है, क्योंकि चलने के और बहुत सारे साधन प्राप्त हो चुके हैं। ट्रेन से भी जाता है, तो ट्रेन का भी पथ है, तब भी वो पथिक है। ट्रेन का पथ होता है कि नहीं होता है? अरे ट्रेन का पथ, पथ शब्द सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, पटरी पटरी, तो उसका भी रास्ता होता है, ट्रैक। अच्छा, हवाई जहाज का पथ होता है क्या? नहीं होता। तो जैसे मर्जी चाहिए वैसे वहां से निकलता है? नहीं, उसका भी मार्ग होता है, हवाई मार्ग होता है, वो अपने मार्ग पर ही चलता है। तो वो जो हवाई मार्ग है वो उसका पथ कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो पथ पर चलता है वो पथिक है। तो जत्तस पहम थत्तस मतलब जैसे पथिक को मार्ग और आसनम निवसगस्स वसदीवा। जत्तस पहम मतलब जो पथिक है उसके लिए मार्ग, पथ। थत्तस अर्थात तिष्ठने वाले, ठहरने वाले के लिए आसन, और निवसगस अर्थात निवास करने वाले को वसदी अर्थात वसतिका। ये जिस प्रकार से साधक होते हैं अर्थात सहकारी होते हैं, उसी प्रकार गदिठानोग्रह करने अर्थात गति, स्थिति और अवगाह, इन तीन करने में धम्मतीयम धर्म, अधर्म और आकाश, ये साधक सहकारी होते हैं। आचार्य भगवान दृष्टांत दे रहे हैं। अब दृष्टांत धर्म द्रव्य गति में सहायक होता है, तो वो कैसे सहायक होता है? उसी प्रकार सहायक होता है जैसे पथ पथिक को गति में सहायक होता है। तो पथ पथिक को गति में, गमनागमन में सहायक कैसे होता है? वो खुद रास्ता जो है वो हाथ पकड़ करके चलाता है क्या? जैसे एक रास्ता है पूना से गांधीनगर, अच्छा सोचते पनवेल से पूना, क्या सोचते हैं? पनवेल से पूना ये हाईवे है, क्यों अरविंद जी, है कि नहीं है? है। और हमारे अरविंद जी खड़े हो गए उस रास्ते पर, तो अपने आप पूना पहुंच जाएंगे क्या? वो पनवेल का मार्ग तो पूना आ रहा है और अरविंद जी खड़े भी है पनवेल में, तो अपने आप पूना पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। मतलब वो पथ जो है, रास्ता जो है, वो अरविंद भाई साहब को पनवेल से पूना ला सकता है नहीं, तो आना किसको पड़ेगा? अरविंद जी को ही आना पड़ेगा। मतलब पथ सहायक हो रहा है उस ध्येय को, गमन को करने के लिए। उसी प्रकार धर्म द्रव्य क्रियावान जीव और पुद्गल को गति में, उसको गतिमान नहीं करेगा,
गतिमान होने में सहायक नहीं होगा, किंतु जब वो स्वयं गतिमान होने के लिए प्रयुक्त हो जाएंगे तब वो गतिमान होने में सहायक होगा, उसको बाधक नहीं बनेगा। जो बाधक नहीं है वो साधक है। साधक शब्द को समझ लेना, जो बाधक नहीं है वो साधक है। तो बाधा नहीं डाल रहा है, इस अपेक्षा से सहकारिता कर रहा है। क्लियर है? तो ये दृष्टांत महत्वपूर्ण है। अब दूसरा दृष्टांत दे दिया उन्होंने, जैसे आप चित्र में भी देख रहे हो कि पथिक है, रास्ते पर खड़ा है। नहीं नहीं, वो अरविंद जी का फोटो नहीं, वो दूसरा फोटो है। ठीक है ना, मैंने उदाहरण अलग दे दिया, चित्र कुछ अलग दिख रहा है। दूसरा है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य क्रियावान द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थिति में सहायक कैसे होता है? जैसे कहते आसन। कितना सुंदर आसन है ना। ऐसे आसन पर बैठ करके स्वाध्याय करना चाहिए। नहीं? अच्छा, तो आसन में ये ऐसा आसन स्वाध्याय में साधक है कि बाधक है? अच्छा, मतलब बाधक साधक चीज समझ में आ रही है। हाँ, अच्छा, उदाहरण अच्छा है। तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये बैठने के लिए तो साधक है। तो आसन चलते हुए जीव को हाथ पकड़ करके अपने ऊपर बिठाता है क्या? आपके घर में ऐसा कोई अतिशयकारी सोफा है क्या? कुसुम विधि है क्या ऐसा कोई घर में सोफा जो आए घर में आकर के, वही कोई मेहमान है आकर के खड़े हो गए तो उनको हाथ खींच करके बैठो? नहीं करता। मेहमान को खुद को बैठना पड़ेगा। तो वैसा ही हमारा अधर्म द्रव्य है। अधर्म द्रव्य किसी को रोकेगा नहीं। कोई रुकना चाहे, कोई रुकने का प्रयास करे तो उसको वो साधक बनेगा, बाधक नहीं बनेगा। तीसरा है मकान। सोच समझ करके उत्तर देना। मकान आपको ठहरने के लिए साधक है कि नहीं है? पर क्या मकान आपको रोक करके रखता है? नहीं? पक्का मकान नहीं रोक रहा है? तो ले लो पिच्ची का बंडल और निकल पड़ो। मकान रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? अरे भाई, वो मकान नहीं रोक रहा है, वो मेरा ही ममत्व है जो मकान के प्रति है, वो रोक रहा है। मकान का नाम क्यों खराब कर रहे हो? है ना? मकान तो आपको सहायक हो रहा है। भैया तुझे ठहरना है तो ठहर जा, सहायक बन रहा है। तो जिस प्रकार निवास करने में मकान सहायक होता है, आकाश भी उतनी निष्क्रियता से जीव और पुद्गल और बाकी द्रव्यों को भी वो अवकाश अवगाह प्राप्त कराता है, उसमें साधक बनता है, बाधक नहीं बनता। ठीक है? क्लियर है? तो ये 3 दृष्टांत है। यहां पर लिखा भी है, मार्ग जिस प्रकार पथिक के सिर्फ चलने में सहायक होता है, उसे चलाता नहीं है, वैसे ही जीव एवं पुद्गल द्रव्य की गति में धर्म द्रव्य सहायक है। आसन जिस प्रकार सिर्फ ठहरने में सहायक होता है, किसी को ठहराता नहीं, वैसे ही जीव एवं पुद्गल द्रव्य की स्थिति में अधर्म द्रव्य सहायक है। और मकान जिस प्रकार सिर्फ निवास में सहायक होता है, किसी को रोकता नहीं, वैसे ही जीव एवं पुद्गल द्रव्य के अवगाह में आकाश द्रव्य सहायक होता है। ठीक है? चलिए, अब आकाश द्रव्य जो है ना, वो क्रियावान और निष्क्रिय दोनों को भी अवगाह देता है। यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? क्रियावान द्रव्यों की चल रही है। इसीलिए क्या लिखा है? जीव और पुद्गल को अवगाह देता है। कल फोन करके मत बोलना भैया सिर्फ दोनों को थोड़ी देता है, धर्म अधर्म और काल द्रव्य को भी तो अवगाह देता है, स्वयं को भी अवगाह देता है। आपने वो तो लिखा नहीं। ये लिखा इसलिए नहीं क्योंकि यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? क्रियावान द्रव्यों की चल रही है, निष्क्रियों की नहीं। वो क्रियावान को भी देगा और निष्क्रियों को भी देगा। ठीक है? चलिए, अब बात यहां तक की तो हमने बरसों से पढ़ी ही थी। इसमें नया कुछ पाया क्या? नया कुछ भी नहीं पाया। तो अब नया यहां से शुरुआत होगा। क्या क्या होगा? अभी हम बृहद द्रव्य संग्रह में इसके बारे में क्या वर्णन आया है, पंचास्तिकाय में इसके बारे में क्या वर्णन आया है, प्रवचन सार में इसके बारे में क्या प्रश्न आया है, वहां पर क्या क्या प्रश्नोत्तर हुए हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। रूबी दीदी पूछ रही है, धारणा में आए तो
चलने में योग होता है। दीदी आपका क्या कहना चाह रही हो? एक मिनट रुको, चैट में कुछ डाला है रूबी दीदी ने। धारणा में आए तो चलने में योग होता है, धारणा से उतार दिया जाए तो रुकने का योग होता है। सब सवाल ही नहीं है, क्योंकि धारणा किसमें है? सिर्फ जीव द्रव्य में है। अगर आप उसको नियम बना दोगी तो पुद्गल को रोकेगा कौन और पुद्गल को गति में सहायक कौन होगा रूबी दीदी? ठीक है, तो आपने जो कहा वो धारणा से कोई संबंध नहीं है वहां, धारणा से, क्योंकि धारणा ये मति ज्ञान का संबंध है। स्मृति ज्ञानावरण कर्म के भाव स्मृति की भी अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो भी योग जो हो रहा है वो योग मनोयोग मुख्यतः से किसकी अपेक्षा से हो रहा है? द्रव्य मन की अपेक्षा हो रहा है। तो यहां पर रुकना, चलना, सहायक होना, इसके साथ में धारणा का कोई भी संबंध नहीं है। भावों में धारणा, वो सब, वो मैंने आपको कल भी आपके साथ जब चर्चा कर रहा था तब मैंने आपको कहा है शब्दार्थ के ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये सिद्धांत है, सिद्धांतों को पहले लेना है। शब्द उसके अनुरूप हो जावे तो शब्दों को जोड़ दो, सिद्धांत के अनुरूप शब्दार्थ नहीं है तो शब्दार्थ को गौण करना है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए, तो मुख्यतः से यहां से चर्चा शुरू हो रही है कि बाकी ग्रंथों में किस प्रकार की चर्चा आई है। करना है कि नहीं करना है? करना है। चलिए, तो बृहद द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं कि गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सह यारी तोयम जहमच्छाणम अच्छंताणेव सोणे। अब गोवत्सार जीव कांड में आचार्य भगवान ने पथिक की चर्चा करी दृष्टांत देते वक्त। यहां पर बृहद द्रव्य संग्रह में क्या दे रही है? यहां पर मत्स्य का गमन, ये दृष्टांत दिया जा रहा है। वो कहते हैं क्रिया रहित, अमूर्त और प्रेरणा रहित धर्मद्रव्य, धर्मद्रव्य के विशेषण यहां पर दे रहे हैं। धर्मद्रव्य कैसा है? तो सबसे पहले कहते हैं धर्मद्रव्य क्रिया रहित है, मतलब निष्क्रिय है, अमूर्त है और प्रेरणा रहित है। ये स्वाध्याय जो चल रहा है जूम के ऊपर, वो किसकी प्रेरणा से चल रहा है? बड़ी माता जी ने सबको प्रेरणा की थी कि आप स्वाध्याय कर लो, घर में बैठ करके स्वाध्याय कर लो। तो ये जूम चलन शुरू हो गया और हम सब लोग बैठ करके कर रहे हैं। अब साक्षात माता जी यहां पर है क्या? बट उनकी प्रेरणा है, उस प्रेरणा से हमारा, वो प्रेरणा में मतलब हमारे स्वाध्याय में सहायक हुई कि नहीं हुई? वो प्रेरणा देकर के सहायक हुई। अब क्या बड़ी माता जी ने प्रेरणा दी, इसका अर्थ यह है कि बाकी गुरुओं ने प्रेरणा नहीं दी? उन्होंने प्रेरणा शब्दों से नहीं दी किंतु अपनी कृति से दे दी। उन्होंने अपनी कृति से प्रेरणा दे दी। हम स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं, आप लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलना है तो स्वाध्याय करना होगा। तो ये प्रेरणा मिली कि नहीं मिली? तो प्रेरणा से क्या हो गया? हम जो है वो उस कार्य में उद्युक्त हो गए। बात समझ में आ रही है? उस कार्य में उद्युक्त हो गए। ऐसे इस प्रकार की प्रेरणा धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य नहीं देते, क्योंकि वो निष्क्रिय है। वो प्रेरणा मतलब जीव द्रव्य को कहते नहीं तुम चलो मैं चलने के लिए सहायता करता हूं तुम। जैसे एक पिता या माता अपने छोटे बच्चे को कहते कि नहीं कहते हैं साइकिल चलाते वक्त, पहली बार जब साइकिल सीख रहा है, अरे तू बैठ तो पैडल तो मार, पैडल तो मार, मैं पीछे से पकड़ता हूं, बैलेंस कराता हूं। तो ये प्रेरणा दे करके वहां पर साइकिल चलाने में जैसे सहायक हो रहे हैं, वैसे धर्मद्रव्य आपसे बात करता है क्या? किसी को लेटर, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस नहीं। कोई कान में आकर के कोई बोल दिया, चिट्ठी नहीं। मतलब धर्मद्रव्य ने प्रेरणा दी क्या? आप निकलो मैं सहाय करता हूं, नहीं, वो बोलता है तुम निकलोगे और तुम तुम्हारा देखो, क्योंकि वो अकेले जीव द्रव्य से बात नहीं कर रहा है, वो बाकियों से भी बात करता है।
अधर्म द्रव्य से, आकाश द्रव्य से, काल द्रव्य से भी बात करता है, वो सबको बोलता है। तुमको जिसको चलना है चलो, अगर चलोगे तो मैं तुमको चलने में सहायक होता हूं। तब जीव और पुद्गल ने क्या कहा? हाँ, हम लोग चल सकते हैं, हम जब भी चलेंगे हमको सहायता करना। और बाकी द्रव्य क्या कहते हैं? हम चल ही नहीं सकते, छोड़ दो। तो प्रेरणा दी क्या नहीं दी? तो प्रेरणा रहित है। इस प्रकार की प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन उद्युक्त नहीं करता है। बस बात इतनी सी है। ये क्यों मैं इसके ऊपर इतना चर्चा कर रहा हूं कि ये उसका स्वरूप है धर्म द्रव्य का। हम लोगों को स्वाध्याय के पश्चात एक वैक्यूम सा लगता है, खालीपन लगता है। किस चीज का? भैया जीव और पुद्गल तो समझ में आते हैं, धर्म अधर्म काल आकाश ये उतने समझ में नहीं आते जितने जीव और पुद्गल में आते। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। जिनको समझ में आते हैं उन्होंने हाँ कहने की जरूरत नहीं है। जिनको समझ में नहीं आते हैं, खालीपन लगता है कि नहीं लगता है? उतना समझ में नहीं आए जितना जीव पुद्गल में समझ में आया। बरसों से पढ़ रहे तो भी वो समझ में नहीं आते। अरे हाँ या ना? समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? धर्माधर्व्य आकाश काल समझ में आते हैं? चलो बहुत बढ़िया। तो गाथा क्रमांक 577 अगली वाली चल जाते हैं, फिर इसकी चर्चा करने में कोई मतलब ही नहीं है। अगर समझ में आए हैं, मैं तो सोच रहा था कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं स्वरूप का चिंतन करने बैठू तो मैं जीव द्रव्य का अच्छी तरीके से चिंतन कर सकता हूं। बहुत सारी चीजें पता है मुझे। जब मैं पुद्गल द्रव्य का करता हूं तो अच्छी तरीके से चिंतन करता हूं। वो धर्म द्रव्य का थोड़ी सी 3-4 चीजें उतनी ही याद आती है, उसके बारे में आगे याद ही नहीं आता। आपका क्या हाल है? आपको 3-4 चीजें याद आती है, बहुत सारी चीजें याद आती है उसके बारे में? नहीं, फिर अभी तो कह रहे थे कि याद आ रहा है, सब मालूम है आपको। इसीलिए तो अलग अलग ग्रंथों में पढ़ रहे हैं ना नई नई चीजें, ताकि वो 3-4 चीज छोड़ करके और पांचवी छठी सातवीं, अगर पांचवी छठी सातवीं की तरफ अगर ध्यान ही नहीं जाएगा तो याद आएगी क्या? तो अभी ध्यान गया क्या? 3 चीजें मैंने कही, उसमें से 2 पहले से पता थी, तीसरा नया मिला। 3 चीजें कौन सी कही मैंने प्रमोद जी? क्रिया रहित, अमूर्त और प्रेरणा रहित। तो धर्म द्रव्य क्रिया रहित है, पहले से पता है। धर्म द्रव्य अमूर्त है, पहले से पढ़ा है। तो धर्म द्रव्य प्रेरणा रहित, ये शब्द हो सकता है कि हमारे ध्यान से छूट गया है, पढ़ा भी होगा तो छूट गया। तो इसको अगर हम लेंगे तो इस प्रेरणा निहित शब्द इस विशेषण से और धर्म द्रव्य का चिंतन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कि जो जो अभी मैंने आपको कहा दृष्टांत दे करके, जैसे माता जी प्रेरणा करती है, महाराज जी प्रेरणा करते हैं, वैसे धर्म द्रव्य प्रेरणा करते हैं। ये चिंतन हुआ कि नहीं हुआ? ये कब हुआ? जब मैं प्रेरणा रहित शब्द, भाई मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल की बात अभी तक मेरे दिमाग से नहीं गई है कि आपको केवली भगवान को मनोयोग होता है कि नहीं होता याद नहीं है। वो अभी तक नहीं गई। तो उसको पक्का करने के लिए, वो इसीलिए पक्का नहीं होता क्योंकि ऐसे शब्द पढ़ते वक्त भी छूट जाते हैं। तो बात यहां पर है धर्म द्रव्य प्रेरणा रहित है, पक्का है। ऐसे अंदर ढकाल देना, यहां तक है, इसको थोड़ा पक्का कर देना अंदर। हो गया क्या? प्रेरणा रहित है। हाँ बहुत बढ़िया। चलो कोई बात नहीं, कुसुम दीदी ने यहां से अंदर ले लिया, उनको यहां से जाके यहां से लेंगे। कोई बात नहीं दीदी, अच्छी बात है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि क्रिया रहित अमूर्त प्रेरणा रहित धर्म द्रव्य गमन करते हुए तथा जीव तथा पुद्गलों के सहकारी होता है। अच्छी बात हो गई। जैसे मत्स्य आदि के गमन में जल सहायक कारण है। बहुत बढ़िया। तो जो आपको पता था वो भी है, एक नई चीज पता चली वो भी है। बृहद द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत, एक गाथा का। नमो सिद्धानम। अब चलते हैं पंचास्तिकाय की तरफ। पंचास्तिकाय पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। एक आध बात नहीं सीख लेंगे, या तो नहीं सीख लेंगे या तो पुरानी वाली पक्की हो जाएगी। ठीक है, पंचास्तिकाय में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं देखते हैं। गदी क्रिया जुत्ताणम कारणभूतम संयमकज्जम। क्या कह रहे हैं? एक गाथा
84 नंबर की उसका उत्तरार्ध है सिर्फ ये, गति क्रिया जुत्तानम कारणभूतम संयम कज्जम। वो कह रहे हैं यद्यपि धर्म द्रव्य गमन करते हुए जीव और पुद्गलों की तरफ उदासीन है, निष्क्रिय है, तथापि उनकी गति के लिए सहकारी कारण है। तो पंचास्तिकाय ने भी मुहर लगा दी। आप बोलोगे भैया हम कहा कह रहे कि नेमिचंद्र महाराज को नहीं मानते, हमने तो पहले से ही नेमिचंद्र महाराज ने कहा था उसको तो ले ही लिया था, फिर यहां पर द्रव्य संग्रह से भी पता चल गया, तो इससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए। ठीक है, कितना बढ़ गए हम पासबुक बाद में अपडेट कर देंगे, अभी तो सिर्फ जमा कर लो, ठीक है ना, बाद में अपडेट कर लेंगे। अब पंचास्तिकाय के बाद में प्रवचन सार, उसके ज्ञेय तत्व अधिकार में क्या कह रहे हैं? धम्म धवस्य गमन हेतुत्त, जीव और पुद्गल के गमन में हेतु होना धर्म द्रव्य का गुण है। अब वो सिर्फ सहकारी सहकारी नहीं, धर्म द्रव्य के गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो ये धर्म द्रव्य का लक्षण हो गया। धर्म द्रव्य का लक्षण, जब लक्षण की सामायिक में जब लक्षण के ऊपर चिंतन करोगे तो धर्म द्रव्य का लक्षण क्या है? जीव और पुद्गल के क्रिया में सहकारी होना, या फिर उनके गमन में हेतु होना। हेतु शब्द लगाया यहां पर, हेतु शब्द का अर्थ क्या करेंगे? आपका हेतु क्या है ऐसा बोलने के पीछे? पूछते कि नहीं पूछते? मतलब क्या पूछ रहे हो? ऐसा बोलने के पीछे का कारण क्या है? हेतु शब्द का अर्थ क्या हो गया? कारण। हेतु शब्द का अर्थ क्या हो गया? कारण। पर अगर ये हमारी परंपरागत जो सोच है, हेतु का अर्थ कारण, अगर इसको यहां पर लगाएंगे तो शब्द का अर्थ क्या, वाक्य का अर्थ क्या होगा? जीव और पुद्गल के गमन में धर्म द्रव्य हेतु अर्थात कारण है। तो बिना कारण के कार्य होता है क्या? बिना कारण के कार्य नहीं होता। मतलब कार्य के पीछे का कारण कौन है? धर्म द्रव्य। तो जीव और पुद्गल को चलाता कौन है? धर्म द्रव्य। पर आचार्य भगवान बोलते ऐसा नहीं है। मतलब हेतु शब्द का अर्थ यहां पर कारण करना चलेगा क्या? नहीं। तो हेतु शब्द का अर्थ आचार्य भगवंतों ने किया सहकारी कारण, जिसे निमित्त भी कहा जाता है। सहकारी कारण जिसे निमित्त भी कहा जा सकता है। अच्छा, आप रोटी बना रहे हो, रोटी बनाते कि नहीं बनाते हो? एक बार बोलो हाँ। तो वो जो रोटी बनाते हैं, तो रोटी किससे बनती है? जरा सरिता दीदी को पूछ लेते हैं। सरिता पाटिल दीदी, रोटी किससे बनती है? कोई भी एक प्रकार की ले लेना, क्योंकि अपना रेसिपी का यूट्यूब चैनल थोड़ी है। एक कोई भी रोटी ले लेना, ठीक है? हाँ बोलो। पहले आटा लगाएंगे। हाँ, मतलब आटे से बनती है। आटे से बनेगी। रोटी आटे से बनती है। अकेले आटे से बनती है क्या? नहीं, जल भी डालना पड़ेगा, भी डालेंगे, डालना पड़ेगा, बेलेंगे भी, है ना? और तवे पे और सेकेंगे। उसके बाद में वहां पर उसका कारण बेलने का बेलन और उसके नीचे का पाटा, वो दोनों चाहिए। तवा भी चाहिए, गैस। तो इतने सारे कारण हुए कि नहीं हुए? कारण हुए। पर इसके साथ साथ में प्रकाश भी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक। आप बोलोगे सूर्य का प्रकाश नहीं हो तो हम लाइट लगा लेंगे, बट लाइट भी तो प्रकाश हो गया। अगर प्रकाश ही ना हो, बिल्कुल अंधेरा हो, बिल्कुल आंख में उंगली डालो तो भी नहीं दिख रहा है, ऐसा अंधेरा हो, रोटी बेल पाओगे क्या? क्योंकि भैया स्पर्श से फिर पता नहीं ऑस्ट्रेलिया बनेगा कि अफ्रीका बनेगा। आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो वो प्रकाश भी क्या है? प्रकाश साक्षात आटा है क्या?
प्रकाश की रोटी कहते हो क्या? बेलन की रोटी कहते हो क्या? तवे की रोटी कहते हो क्या? जल की रोटी कहते हो क्या? नमक वाली रोटी जरूर कहते हो। गेहूं के आटे की रोटी कहते हो या गेहूं की रोटी कहते हो, नमक वाली रोटी कहते हो, क्योंकि सुभद्रा दीदी कभी कभी है ना हमारी, वो रविवार वगैरह को नमक का त्याग करती है, तो इसलिए वो पूछती है बहू को, नमक वाली है कि बिना नमक वाली है, मतलब रोटी को लक्षण में लगाया गया कि नहीं कि नमक वाली है कि बिना, मैं इसी अपेक्षा से मैंने कह दिया। मतलब गेहूं वाली है नमक वाली है ये तो कह दिया, कि तो बेलन वाली है कभी कहा? तवे वाली, चलो हो सकता है तवे वाली है क्या तंदूर वाली है, ये भी तो कभी कभी पूछा जाता है। बट प्रकाश वाली है ऐसा कोई कहता है, तो प्रकाश उसमें कारण था कि नहीं था? मैं आप लोगों को इतना डिटेल्स में क्यों लेके जा रहा हूं, क्योंकि कारण और सहकारी कारण इसमें आपको फर्क करने के लिए आना चाहिए। एक सिर्फ और सिर्फ सहकारी कारण होता है, वो वहां पर उपस्थित था, वो उपस्थित था, उसका मुख्य रोल नहीं है, उसका द्वियम गौण रोल है, पर रोल है, वो नहीं है तो नहीं चलेगा। वो नहीं है तो, बेलन नहीं है तो चलेगा क्या? प्रकाश नहीं है तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से ये सहकारी कारण होते, निष्क्रिय रहते हैं पर सहकारी कारण है, निष्क्रिय रहते हैं पर सहकारी कारण है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, शब्दों के ऊपर सिर्फ नहीं, शब्द तो आपको पता है, इसलिए हेतु शब्द, अगर कल आप में से कोई उठ करके प्रवचन सार लेकर के बैठेगा तो मुझसे झगड़ा करने के लिए आएगा, भैया यहां तो हेतु लिखा है, गमन हेतुत्व, और ऊपर से गाथा प्रमाण देंगे मुझे, भैया मूल प्राकृत में हेतु शब्द है। क्यों सुनीता ऊपर कर दीदी, है कि नहीं है? फिर हेतु का अर्थ अगर कारण करेंगे तो द्रव्य को चलाने वाला हो जाएगा धर्म द्रव्य, नहीं वो सहकारी कारण है, ये हमें पता चलता है। बात ठीक है, क्लियर हो रही है? अब आगे चलते हैं। अब शंका यहां पर उठी है प्रवचन सार में, धर्म द्रव्य को निष्क्रिय अर्थात क्रिया रहित कहा गया है, यह क्रिया से क्या अभिप्राय है? चर्चा आपने पहले करी है, सिर्फ यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। क्रिया का अर्थ क्या है? आचार्य भगवान कह रहे हैं, अंतरंग और बहिरंग निमित्त से द्रव्य का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को प्राप्त होना क्रिया है, अथवा प्रदेशांतर प्राप्ति का हेतु ऐसी जो परिस्पंद रूप पर्याय वह क्रिया है। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर या प्रदेश से प्रदेशांतर होना क्रिया कहलाती है। पहले हमने प्रदेश में परिस्पंदन होना, यहां पर आचार्य भगवान ने प्रदेश में परिस्पंदन होना ही प्रदेश से प्रदेशांतर होना, उसको पर्यायवाची शब्द दे रहे हैं। प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना या क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होना, इसी को क्रिया कहा जाता है। मतलब धर्म द्रव्य में ये दोनों चीजें है या नहीं है? लिखने वाले लिपिक स्वाध्यायी, मैं आपको पूछ रहा हूं, धर्म द्रव्य में ये दोनों चीजें है क्या? है? स्मिता दीदी कह रही है। स्मिता दीदी जरा अनम्यूट करना। ऐकलेच ते प्रश्नच ऐकल्याने म्हणजे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना, प्रदेश से प्रदेशांतर होना, हे धर्मद्रव्य का काल हे ऐकले। ये धर्म द्रव्य में है क्या? हे क्षेत्र से क्षेत्रांतर होणं हे धर्मद्रव्यच आहे ना। तो धर्म द्रव्य, तो धर्म द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है? नाही, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नाही, आप तो हाँ कह रही थी दीदी अभी। नाही, निष्क्रिय आहे ते ना, आदत एकदम निष्क्रिय बस क्षेत्र। आपने अपना शब्द लगा दिया, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। समझ में आ गई बात क्या हो रहा है? निष्क्रिय आपको जो लिखना है, नोट्स बनानी है, वो आप सिर्फ आखिरी स्मिता दीदी को नहीं कह रहा हूं, बड़ी अच्छी स्वाध्यायी है, पर बाद में वीडियो सुनते वक्त इसको कर लेना। अभी हम सोचते कुछ अलग है, क्योंकि कुछ उपयोग सामने लगा हुआ है सुनने में आधा अधूरा, और कुछ लिखने में लगा है।
तो दोनों क्रिया ठीक से नहीं होगी। समझ लो पहले, क्योंकि जो जो मैं कह रहा हूं वो तो सारा एक एक शब्द रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो चलो आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर होगा और प्रदेश से प्रदेशांतर होना, ये जिस द्रव्य में है वो क्रियावान, वो जिसमें नहीं है वो निष्क्रिय। अब चिंतन करना है कि क्या अधर्म द्रव्य में, धर्म द्रव्य में और आकाश द्रव्य में हमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना ये चीज दिखाई दे रही है क्या? आकाश एक जगह से उठ करके दूसरी जगह जाता है क्या? कितना अच्छा होता नहीं? मैं अयोध्या नहीं जाता, अयोध्या ही यही आ जाता। हाँ या ना? और एक उपलब्ध हो जाती उपलब्धि, मुझे गुलबर्गा जाने की जरूरत नहीं पड़ती, गुलबर्गा यही आ जाता। सभी शहर ऐसे ही हो जाते। आकाश द्रव्य बोलता है मैं नहीं जाता। अच्छा, धर्म द्रव्य उठ करके जा रहा है क्या? क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त हो रहा है? नहीं, अधर्म द्रव्य भी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बातें तो समझ में आ गई। कैसे? धर्म द्रव्य कहां रहता है? एड्रेस पता है? धर्म द्रव्य कहां रहता है? झोपड़ी में? वनिता दीदी कुछ तो बता रही है, जरा उनको पूछ लेते रुको। हाँ वनिता दीदी, रहता कहाँ है? नीरज जी बोल रहे कि स्नो में रहता है। लोकाकाश में, समस्त लोकाकाश में, जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है उस तरह से। लोकाकाश में। नीरज नीरज जी बिल्कुल ठीक है, स्व में, किंतु वो स्व कहाँ है ये भी तो बताइए व्यवहार से। निश्चय से तो आपने बता दिया स्व में रहता है, पर व्यवहार से है लोकाकाश में रहता है। धर्म भी, अधर्म भी और काल द्रव्य भी। ठीक है, और आकाश द्रव्य लोकाकाश में भी है और बाहर भी है। तो इसका मतलब है कि धर्म द्रव्य जहां रहता है, जहां उसका स्थान है, या जिस क्षेत्र में रहता है, उस क्षेत्र से क्षेत्रांतर लोकाकाश से अलोकाकाश में जाता है क्या? नहीं। अधर्म द्रव्य काल द्रव्य जाता है क्या? नहीं जाता। अच्छा, ये बाकी चीजें तो समझ में आ गई। आकाश द्रव्य लोकाकाश से अलोकाकाश में जाता है क्या? नहीं जाता है। अरे, वो तो खुद का भाग है। तो अपनी जगह वनिता दीदी बोल रही नहीं जाता, वो खुद का स्वयं की उसका प्राइवेट मामला है भाई। आप लोग अपने बेडरूम में जाते हो, लिविंग रूम में भी जाते हो कि नहीं जाते हो, किचन में भी जाते हो। तो आकाश द्रव्य लोकाकाश से अलोकाकाश में जाता है कि नहीं जाता है? नहीं जाता। बहुत से लोग नहीं जाता बोल रहे। पक्का है? मैं भी मान लू, पक्का मान लू। चलिए, आप लोग कहते तो मैं मान लेता हूं। हर रोज आप मेरी इतनी बातें मानते हो तो एक आध चीज तो आपकी मानने में क्या प्रॉब्लम है ना? रूबी दीदी कह रही है जाता कहीं नहीं है, आधा भाग, आधा नहीं दीदी, एक भाग, एक देश भाग बहुत छोटा है, असंख्यात प्रदेश है और वो अनंत है। अनंत के सामने एक छोटा सा भाग है आलोकाकाश, और वो आलोकाकाश पे लोकाकाश। बहुत बढ़िया, किंतु उसी का भाग है तो भी वो उठ करके नहीं जाता है। जैसे आपका बेडरूम है, आपका बेडरूम है, वो आपका है कि नहीं है? आपका ही है। किचन आपका है कि नहीं है? आपका ही है। तो बेडरूम उठ करके कभी किचन में गया है? किचन उठ करके कभी बेडरूम में गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आकाश है। बेडरूम का अर्थ क्या हो गया? बेडरूम जिस आकाश में है वो आकाश उठ करके कहीं नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? वो पुद्गल है इसके लिए, वो अजीब है इसलिए। तो क्यों नहीं जाएगा? दीपा दीदी क्यों नहीं जाएगा? उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है। बहुत बढ़िया, वो निष्क्रिय है, वो निष्क्रिय है, इसीलिए नहीं जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें घूम फिर करके वही आ रही है ना, टैली हो रहा है ना सारा कुछ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब थोड़ा सा पहले जितना धर्म द्रव्य का चिंतन करते थे उतना चिंतन थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों प्रमोद जी? थोड़ा सामायिक में और चीजें बढ़ जाएगी, 5-1 मिनट का सामायिक बढ़ जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ बढ़ेगी। प्रमोद जी को बड़ा खुशी होती है 5 मिनट की सामायिक बढ़ गई तो हाँ खुश है। चीजें वही है, नया कुछ नहीं है। चीजें वही है, आचार्य भगवान उसको अलग अलग तरीके से दिखा रहे हैं और हमको भी वही करना है, अलग अलग चीजों को देखना है। चलिए, अब प्रश्न जिनके हैं उतने हाथ ऊपर रखो, बाकी के हैंडल्स निकाल दो। नीना दीदी, कुछ प्रश्न है क्या? अनम्यूट किया है। हाँ। एक बार फिर से समझाइए ना कि आकाश द्रव्य
और लोकाकाश बाहर अभी बताया ना कि आकाश द्रव्य में लोकाकाश और अलोकाकाश है, तो लोकाकाश में ही सिर्फ आकाश द्रव्य, तो अलोकाकाश में कैसे नहीं, थोड़ा मैंने कंफ्यूज ऐसा है। कहा ही नहीं, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि सिर्फ लोकाकाश में ही आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य लोकाकाश में भी है, अलोकाकाश में भी है, किंतु लोकाकाश उठ करके अलोकाकाश में नहीं जाता, ना अलोकाकाश उठ करके लोकाकाश में आता है। ऐसा क्यों? बाकी 6 ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्यों? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्यों? हाँ इसी का उत्तर मैंने दिया, जैसे आपके घर का बेडरूम किचन में नहीं जाता और किचन उठ करके बेडरूम में नहीं जाता। हाँ क्यों नहीं जाता? क्या अजीव है इसलिए नहीं जाता? भैया जीव होता तो चल करके जा सकता था, अजीव है तो कैसे जाएगा? है कि नहीं है? हाँ हाँ अच्छा, ये मेरे हाथ में पेन है, ये पेन जीव है क्या अजीव है? अजीब है। अजीब है। इसको उठा करके मैं दूसरी जगह लेके जाऊं तो जा सकता है। देखिए जा ऐसे सकता है। आकाश, ऐसे बेडरूम के अंदर जो आकाश है उसको उठा हाँ। करके आप किचन के अंदर रख सकते हो क्या? नहीं और किचन के अंदर वाले आकाश को उठा करके? नहीं नहीं। बस यही चीज है, ये बताती है कि एक जगह की चीज दूसरी जगह पर, ये उसमें उसके अंदर जो क्रियावान शक्ति है ये नहीं है, इसीलिए वो निष्क्रिय कहला रहा है। वो एक जगह से किन्हीं भी कारणों से हाँ वो द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर को या प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त नहीं होता। अभी तक मैंने प्रदेश से प्रदेशांतर की चर्चा नहीं करी, अच्छा। सिर्फ क्षेत्र से क्षेत्रांतर की चर्चा करी है। ठीक है। बाकी के 5 द्रव्य तो आलोकाकाश में नहीं है, लेकिन आकाश द्रव्य अभी समझ में आया कि वो स्थिर है, इसलिए वो नहीं जा सकता। क्योंकि आलोकाकाश और लोकाकाश ये आकाश द्रव्य की अलग अलग पर्याय है। दोनों भी पर्याय है। आकाश द्रव्य ही है, किंतु दोनों हाँ। अलग अलग पर्याय है। ठीक है। हाँ समझ में आया। हाँ ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा सोचते हैं। सुजाता दीदी, आपका भी प्रश्न है? बोलिए। धर्मद्रव्यासाठी भैया समजा घोडागाडी किंवा बैलगाडी आपण बसून जात आहे, तर जीव बैल आणि घोडा आणि अजीव गाडी, तर इथं धर्मद्रव्य कसं घ्यायचं? धर्म द्रव्य हम सबके मूवमेंट के लिए, गमन के लिए सहायक हो रहा है, वो धर्म द्रव्य। आप लोग चल पा रहे कि नहीं चल पा रहे हो? हो, चल रहे हैं। तो वो कैसे चल पा रहे हैं? बैठ कर चल रहे हैं। बैठ कर। बटे शक्ति कौन है, किसके पास है? आपके पास गतिमान होने की शक्ति है कि नहीं है? हाँ, बट आप में गतिमान शक्ति है, किंतु आप एक जगह पर अभी बैठी हो। आप एक जगह बैठी हो, आपके अंदर शक्ति है कि नहीं गतिमान होने की? है ना। तो शक्ति है तो भी गतिमान कहां पर है? आप मुझे तो बैठी हुई दिख रही है। तो जब तक जीव द्रव्य उठ करके गतिमान नहीं होगा, तब तक उसको दूसरा कोई भी गतिमान नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? हाँ। हाँ। अब ये द्रव्य की अपेक्षा वर्णन चल रहा है, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से नहीं चल रहा है, द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। पुद्गल के बारे में भी ये मत सोचना कि वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, वो गाड़ीवान चला रहा है इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। हाँ, बराबर है ना? अगर ऐसा है तो फिर पुद्गल एक जमीन है, जमीन भी तो पुद्गल है। हाँ। हाँ, तो फिर हाथ में कोड़ा लेकर के जैसे बैलगाड़ी पर वो बैठता है हंटर लेकर के, वैसे अगर जमीन के ऊपर खड़ा हो जाए और वो बोलेगा हे जमीन चलो, तो जमीन भी पुद्गल है, जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अभी तो आप बोल रहे थे कि जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य को लेकर के जा रहा है। ये हम लोगों ने अपनी भ्रामक कल्पनाएं पाल करके रखी है। पुद्गल द्रव्य के गतिमान होने में जीव द्रव्य भी वहां पर सहकारी हुआ है, बिल्कुल हुआ है, किंतु वो अकेला सहकारी नहीं है, क्योंकि अकेला अगर सहकारी होता तो वो बहुत सारे बाकी के पुद्गलों को भी वो सहकारी करके वहां से उसको गतिमान कर सकता था। ऐसा नहीं है। तो इसके अलावा और दूसरा कोई भी
वहां पर है जो उसको गतिमान होने में सहायक हो रहा है, और वो कौन है? धर्म द्रव्य। अब मुझे बताइए, वो जो बैलगाड़ी चल रही है तो वो रास्ते पर ही क्यों टिक करके चल रही है? वो आकाश रास्ते में क्यों भी नहीं है। उड़ रहे हैं? आकाश, देखो, अगर गतिमान होना है तो 10 दिशाओं में हो सकती है, हाँ, पर वो चल तो रास्ते पर रही है, आकाश में उड़ क्यों नहीं रही है? क्यों नहीं? बोलो तो, चिंतन तो करो। नहीं उड़ सकती। क्योंकि क्योंकि वहां पर बैल जिस दिशा में उसको खींच रहे हैं, बैल अर्थात जीव जो उसको उद्युक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रियावान है तो उद्युक्त कर सकते हैं, तो उन्होंने वो जिस दिशा में कर रहे हैं उस दिशा में सहायक होना, ये धर्म द्रव्य का कार्य है। सहकारी होना, किंतु कोई भी ऐसा प्रभाव नहीं करना जिसकी वजह से गमन ही प्रभावित हो जाए। सब लोग समझ में आ रही बातें? धर्म द्रव्य क्रिया में सहकारी है, किंतु कैसे सहकारी है इसको ऊपर भी चिंतन करना जरूरी है। अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने में, मैं जिधर जा रहा हूं उधर चलने में सहायक है, गमन करने में सहायक है, मतलब मुझे हवा में उड़ा रहा है क्या? ऐसा अगर धर्म द्रव्य सहायक होता तो चल पाते क्या आप लोग? विमल जी, अर्थ क्या हो गया? एक मिनट, अर्थ क्या हो गया? अर्थ तो यही होता है कि जो द्रव्य क्रियावान है और जिस तरीके से क्रियावान होना चाहता है, गतिशील होना चाहता है, उस स्वरूप से उस स्वरूप तक उसकी अपेक्षा से धर्म द्रव्य जो है उसको सहायक हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब अधर्म द्रव्य को देखो। अधर्म द्रव्य गतिमान को रोक रहा है। रोक रहा है क्या? रुकने में सहायक हो रहा है। बट कहां रुकना है? 50 की स्पीड पर गाड़ी जा रही है, वो ब्रेक मारने के बाद वो भी रुकती है। विमान 150-200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से रनवे को टच करता है तो वो भी तो रुकता है, हाँ है ना? तो विमान 3-4 किलोमीटर आगे जाकर के रुकता है, और गाड़ी, कार ब्रेक मारने पर कहां रुकती है? 3-4 किलोमीटर आगे जाकर। एक 50 मीटर, 100 मीटर, जो भी उसका स्पैन है, जिस तरीके से है वो अपने स्पैन में ही रुकती है, आया ना? तो अधर्म द्रव्य तो यहां पे सहकारी है, अधर्म द्रव्य तो विमान में भी, हवाई जहाज में भी सहकारी है रुकने में, आया ना? तो फिर वहां तो उसने 3 किलोमीटर आगे जाने दिया और यहां पर तो हार्डली कुछ मीटर आगे जाने दिया। ऐसा क्यों? अधर्म द्रव्य पक्षपात कर रहा है। कर रहा है क्या पक्षपात? क्यों नहीं? पक्षपात क्यों नहीं लग रहा आपको? क्योंकि दोनों गतियों में भिन्नता है, और वो भिन्नता उसके ऊपर अधर्म द्रव्य प्रभाव नहीं डालता। वो गतिमान द्रव्य को रुकने में सहायक है, किंतु उसके रुकने पर प्रभाव नहीं डालता। जल्दी रोको, लेट रोको, जबरदस्त ताकत से रोको, ये सारी चीजें अधर्म द्रव्य के स्वभाव में नहीं है, बस रुकने में सहायक। अब वो हेतु शब्द का अर्थ आ रहा है कि सहकारी कारण। सहकारी मतलब कितना सहकारी? मेरे बाजू वाला मुझे सहकारी है, किन किन चीजों में सहकारी होता है बताओ? चलो बाजू वाले की बात छोड़ दो। पति पत्नी में और पत्नी पति को सहायक होता है कि नहीं होता है? जिनके जिनके घर में सहायक होता है वही हाँ कहे। अच्छा, सब लोग सहायक है, अच्छी बात है, सब लोग हाँ बोल रहे हैं। मैं भी हाँ ही बोल रहा हूं, नहीं तो अलग कुछ तो गड़बड़ मत सोचना, ठीक है ना? हाँ, तो सहायक होते हैं, है ना? हाँ, तो महेंद्र कुमार जी, जब आपका माथा दुखता है तब सुभद्रा दीदी सहायक होती है कि नहीं होती? माथा दुखने में नहीं, कम करने में बोल रहा हूं मैं। मतलब वो बाम लगा करके देगी, सूंठी है ना, सूंठ लगा करके देगी, तो उन्होंने उपचार करने तक वो सहायक है।
वो दर्द सहने में सहायक है क्या? बात समझ में आ रही है? सहकारी कारण जो है उसको अपनी अपनी मर्यादा है, तो अपनी मर्यादा के साथ में सहकारिता करना, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी सहकारी कारण कहते हो तब आपको उसकी मर्यादा के साथ में सहकारी कारण याद आना चाहिए। ये आपके चिंतन का विषय होना चाहिए। एक शब्द है सिर्फ सहकारी कारण, या पहले जैसे आप सोचते थे कि भाई धर्म द्रव्य का ये स्वभाव है, धर्म द्रव्य का गुण है, ये कई चीज को हमने कितनी सारी चीजें देखी है। निमित्त बोला, सहकारी कारण बोला, दृष्टांत दिए और अलग अलग तरीके से समझा कि वो सहकारी है, बट कहां तक, कौन सी हद तक? अपनी हद तक, उससे ज्यादा नहीं। ना चलने के लिए प्रेरणा कर रहा है, ना रुकने के लिए प्रेरणा कर रहा है। रुकना तो उसको ही है, गतिमान भी उसको होना है जो क्रियावान है, किंतु कितनी गति से चलना है, कितनी गति से रुकना है, ये धर्म अधर्म द्रव्य निश्चय नहीं करेंगे। ये तो उस क्रियावान द्रव्य को ही डिसाइड करना है। बातें समझ में आ रही है? सबको क्लियर हो रहा है? तो ये सहकारी कारण की सहकारिता इस चीज में होना चाहिए। अब यहां पर एक समय तो वैसे पूर्ण हो रहा है, किंतु आज ये पूरा एक पेज जो है, आज मैं सब प्रश्न को लूंगा, एक चीज को पूर्ण कर लेते हैं। आचार्य भगवान यहां पर अगला प्रश्न उठ रहा है, जब धर्म आदि द्रव्य को आपने निष्क्रिय कहा तो फिर उनका उत्पाद कैसे बनेगा? प्रश्न समझ में आ गया? अभी भी हमें प्रदेश से प्रदेशांतर की चर्चा बाकी है, प्रदेश से प्रदेशांतर की चर्चा बाकी है। इसके बीच में एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है चिंतन के लिए, इसकी चर्चा हम कल करेंगे कि जब आप उसको निष्क्रिय कह रहे हो तो फिर उत्पाद कैसे होगा? उत्पाद मतलब नई पर्याय का जन्म कैसे होगा, ये प्रश्न है। इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। अभी पहले चर्चा कर लेते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर तो ये धर्म अधर्म द्रव्य नहीं होते, तो प्रदेश से प्रदेशांतर को भी प्राप्त होते हैं क्या, इसकी चर्चा। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन्हें क्रियावान माना जाएगा, तो इसलिए ये चिंतन जरूरी है कि वो प्रदेश से प्रदेशांतर में प्राप्त नहीं होते। मतलब क्या है? जैसे उद्गल द्रव्य है या फिर जीव द्रव्य है, उसके प्रदेशों में हलचल होती कि नहीं होती है? उसके प्रदेशों में हलचल होती है, होती है। जैसे कि जीव द्रव्य में मनोयोग है, वचन योग है, काय योग है, इनकी अपेक्षा से हलचल हो ही रही है। तो ये जीव द्रव्य के प्रदेशों में हलचल होती है। समुद्घात के समय प्रदेशों में हलचल हो रही कि नहीं हो रही है? जीव द्रव्य के प्रदेशों में हलचल होती है। जब आप गोलाकार घूमते हो, रिंगा रिंगा रोजस करते 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 घूमते हो और रुक जाते हो, तो ऐसा कनकमाला दीदी बोल रही है, पूरा सब घूमता है, बिल्कुल घूमता है। तो वो क्यों घूमता है, इसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि अब तक उतना समय नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया को आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के प्रदेश घूमते हैं। कल मैं इसकी भी चर्चा करूंगा। आत्मा के प्रदेश घूमते हैं, तो वो प्रदेश से प्रदेशांतर परिस्पंदन हो रहा है, हो रहा है। अब पुद्गल द्रव्य में इसकी प्रदेश से प्रदेशांतर होता है क्या? तो जल के तरंगों की व्यक्तता थोड़ी ज्यादा है, इसलिए समझ में आता है परिस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। बिजली, बादलों में बिजली का गरजना परिस्पंदन कराता है कि नहीं कराता है, कराता है। तो इस प्रकार से पुद्गल में भी देखा जाता है। तो धर्म द्रव्य में क्या इस प्रकार की परिस्पंदन होता है? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके प्रदेश किस प्रकार के हैं? चल है कि अचल है? अचल प्रकार के हैं। ये आगे और भी प्रकरण आएगा, अभी इतना ही कहते हैं कि वो प्रदेश स्थिर होते हैं और इसीलिए उसमें प्रदेश से प्रदेशांतर का स्पंदन नहीं पाया जाता। इसीलिए धर्म द्रव्य क्रियावान नहीं है, निष्क्रिय ही है। ठीक है, तो आज यहां तक रखते हैं। एक आध प्रश्न जो आपके आ रहे हैं उन प्रश्नों को ले लेते हैं। दीपा दीदी आप कुछ कह रही थी?
जितने लोगों के प्रश्न जरा आप कृपया हाथ ऊपर कर लीजिए, बाद में मैं उतने लोगों को लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। दीपा दीदी, क्योंकि समय ऑलरेडी हो चुका है। वो धर्म द्रव्य का आप बोल रहे थे अपनी कक्षा में, तो मुक्त जीव जब जाता है तो धर्म द्रव्य के अभाव के कारण आलोकाकाश में नहीं जाता, लोकाकाश के उधरच स्थिर हो जाता है। तो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आगे गति में सहायक करने वाला कोई नहीं है। नहीं, मगर मुक्त जीव जा सकता है क्या? वो अपने ही लिमिट में जा सकता है। नहीं, मुक्त जीव आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मुक्त जीव जो देखो, मोक्ष कहाँ हो गया? मध्यलोक में। मध्यलोक में। निर्वाण अवस्था कहाँ प्राप्त हुई? यहां पर या सिद्धालय में? मध्यलोक में। कर्म रहित जीव कहां पर हो गया? 14वां गुणस्थान का अंत कहाँ हुआ? मध्यलोक में। मध्यलोक में हुआ। तो कोई बात नहीं, सिद्ध बन करके मध्यलोक में रहते, सिद्ध बन करके मध्यलोक में रहते, किंतु ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जीव का गतिमान होने का स्वभाव, जो उमा स्वामी महाराज ने 10वीं अध्याय में तत्वार्थ सूत्र के अंत में अलग अलग दृष्टांत देकर के कह दिया, जैसे एरंड के बीज, मिट्टी का लेप लगी हुई तुम्बी, जैसे ही जल में भीग जाती है तो मिट्टी उसके ऊपर की निकलती है और तुम्बी ऊपर आ जाती है। उस प्रकार ऊर्ध्व गमन का जीव का स्वभाव, तो स्वभाव के अनुसार जैसे ही कर्म रहित हो गया जीव, वो ऊर्ध्व को गमन करना ये जीव का स्वभाव है। तो वो तब तक गमन, और ये गमन किसकी सहायता से करेगा? धर्म द्रव्य की सहायता से करेगा। कब तक करेगा? जिधर तक धर्म द्रव्य है उधर तक। मतलब जीव दो कारणों से गमन कर रहा है, एक ऊर्ध्व गमन का स्वभाव और दूसरा धर्म द्रव्य की सहायता। दोनों होना चाहिए तभी तो गमन होगा। तो इसमें से लोकाकाश के अंत में ऊर्ध्व गमन का स्वभाव तो अभी भी बरकरार है, किंतु धर्म द्रव्य नहीं है, इसलिए रुकना पड़ा, क्योंकि दोनों में से एक रुक गया। म्हणजे धर्म द्रव्य भी उतना ही निष्क्रिय है, फिर भी उसका प्रभाव है। मुक्त होकर भी जीव नहीं जा सकता उधर। निष्क्रिय विवक्षा से कहा गया है। हाँ, क्यों बोले तो इतना मुक्त जीव है, किधर भी जा सकता है, फिर भी नहीं जाता धर्म द्रव्य के अभाव से। निष्क्रिय है किसी विवक्षा से, बस उतना ही, इसीलिए क्रिया शब्द को लगा दिया, और उसी के अपेक्षा से क्रिया और निष्क्रिय, नहीं तो उसको पूरी तरीके से आप उसको निष्क्रिय नहीं कह सकते। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के ऊपर उपकार होता ही होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा। मैंने पंकज जी, हाँ शशि। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाशीय द्रव्य, ये निष्क्रिय इस अर्थ में है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप होने रूप जो क्रियाशीलता है वो उनमें नहीं देखा जाता, पाया जाता। लेकिन अर्थ क्रिया या जिसको हम उत्पाद व्यय जो अंतरंग में हो रहा है प्रत्येक द्रव्य में, उस अपेक्षा तो वह द्रव्य सक्रिय ही है। और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य को क्षेत्रांतर का अभाव होने से निष्क्रिय कहा गया, लेकिन अन्य द्रव्यों को गति में, पुद्गल और जीव को गति में सहकारी कारण की अपेक्षा वह सक्रिय है, उस कार्य में भी वह माने एक्टिव है। जैसे आपके बिजनेस में कोई कर्मचारी काम ना करे, कामगार ना करे, काम ही ना करे, तो उसको आप तो निकाल देंगे, अरे यह तो बेकार है, यह तो किसी काम का नहीं है। तो इसी प्रकार धर्म द्रव्य अपना गति में सहकारी का जो स्वभाव है उदासीन रूप से, उस अपेक्षा तो वह सक्रिय ही कहा जाएगा। माने आप बार बार जो आज क्लास में जो शब्द प्रयोग करें वो बहुत मार्मिक शब्द है, विवक्षा। ये विवक्षा माने एक दृष्टि से साधुवाद और अनेकांत ही कहा जाएगा। इस अपेक्षा सक्रिय है, इस अपेक्षा निष्क्रिय है। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। हाँ, तो ये है। क्योंकि आपने जो बात कही उसी को अगर मैं कहूं तो हर एक द्रव्य में वस्तुत्व गुण है ही है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य का कार्य होगा। क्योंकि वस्तुत्व गुण का कार्य क्या है? वस्तुत्व गुण का कार्य ही यही है कि प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं, मतलब प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई कार्य होता ही है। और अगर कार्य होता है तो उसे निष्क्रिय कैसे कहेंगे?
जी। और इसलिए विवक्षा है क्रिया और क्रिया कहने के लिए। छह द्रव्य में एक भी द्रव्य फालतू नहीं है, वो बिल्कुल फालतू ही है, किसी बिल्कुल न किसी रूप में वह उपयोग में आने वाला है। बिल्कुल 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 ठीक। और इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्या निमित्त बनता है, क्या सहकारी बनता है, के कारण बनता है, उसी को उसका उपकार कहा गया। जी हाँ, बराबर है। तो ये भी पर्याय दृष्टि से है, निश्चय दृष्टि से अलग वर्णन हो जाएगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये भी ठीक, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नियम से कुछ करता है, ये भी ठीक। तो बस विवक्षा की बात है कि किस अपेक्षा से ये वर्णन किया गया है। चलिए, और किसी का प्रश्न है क्या? किसी ने हाथ ऊपर किया था? प्रभु जी आपका था, बोलिए। और सुनीता देवी, दो प्रश्न ले लेते हैं। मैं ये कह रहा था ना, जो कल बात हुई थी हवाई, जो प्लेन जो उड़ता है तो जो वाइब्रेशंस होते हैं, तो अब समझ में आ गया कि वो वाइब्रेशन ही पुद्गल में ही होते हैं, हवा में हो रहे हैं। अब ये क्रिस्टल क्लियर हो गया ना, क्योंकि सिद्धांत मिल गया कि प्रदेश से प्रदेशांतर नहीं होता। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य वहां पर है, आकाश द्रव्य भी है, किंतु हवाई जहाज से होने वाले जो वाइब्रेशंस है वो पुद्गल में होंगे। वो वाइब्रेशंस धर्म अधर्म और आकाश में नहीं होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त ही नहीं हुई। देखो, आधुनिक विज्ञान की बात आगम से हुई कि नहीं सिद्ध, और इसलिए आगम जो कह रहा है उसी के अनुसार अगर आपका आधुनिक विज्ञान है तो वो भी श्रुति ज्ञान ही है। इस बात को हमें मानना चाहिए। सुनीता दीदी, अंतिम प्रश्न। नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया जी। मेरा प्रश्न है कि जो धर्म द्रव्य कार्य कर निष्क्रिय बोल रहे हैं हम लोग, और जीव और पुद्गल अपनी इससे क्रियावती शक्ति से क्रियावान है, तो इसमें उनका उपादान मानना पड़ेगा। उपादान शक्ति से वो स्वयं यानी ये सहायक है, और वो उपादान क्रिया शक्ति करते, पर सीधे सीधे वस्तुत्व गुण है। तो उपादान शक्ति से होगा क्या वो? उपादान शक्ति हर एक द्रव्य में है, और उसी से तो कार्य होगा, नहीं तो कार्य किससे होगा? नहीं, पर धर्म द्रव्य तो कार्य नहीं कर सकता, यानी दूसरे में ना निमित्त ना बनेगा। ना ना, देखो धर्म दूसरे में द्रव्य का निमित्त सहायक का बनेगा। अब देखो यहाँ पर दो चीजों को ले लो। धर्म द्रव्य का उपादान क्या होगा? गति हेतुत्व। गति हेतुत्व, बराबर है, किंतु उसका वस्तुत्व गुण, वस्तुत्व गुण भी होगा, क्योंकि उसकी स्वयं की उपादान मतलब उसकी खुद की शक्ति, निज शक्ति, उसको उपादान कहा है। तो निज शक्ति धर्म द्रव्य में है कि नहीं है वस्तुत्व गुण है, मतलब उसका कोई ना कोई तो कार्य होगा। अब कौन सा कार्य है, वो कैसा करता है, उसका स्वरूप क्या है, ये सारी बातें अलग हो गई। फिर वो किसी अपेक्षा से निष्क्रिय है, स्वरूप की अपेक्षा निष्क्रिय है, स्वरूप की अपेक्षा क्रियावान है। स्वरूप की अपेक्षा से उसे क्रियावान निष्क्रिय मानेंगे। क्रियावान अर्थात उपादान की अपेक्षा वो क्रियावान ही है, क्योंकि वस्तुत्व गुण उसमें है। और अगर स्वरूप देखा जाएगा, कौन सा स्वरूप? क्रिया वाला स्वरूप, क्रिया परिभाषा का जो स्वरूप है, उस विवक्षा का स्वरूप है, वो देखा जाएगा तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। यानी मेरे उस दिन के प्रश्न का भी उत्तर यही आएगा। मैंने पहले पूछा अब लगा लो इसको। हाँ, वस्तुत्व गुण सब में होने के बाद भी द्रव्य क्यों नहीं कार्य करते बाकी, तो ये उसका उत्तर भी यही आएगा। विवक्षा, बिल्कुल, क्योंकि ये एकांत नहीं है कि द्रव्य कार्य नहीं करते, क्योंकि द्रव्य कार्य नहीं करते अगर एकांत लेंगे तो वस्तुत्व गुण को कैसे आप जस्टिफाई करोगे? क्लियर? चलिए, हाँ। तो आज के इस स्वाध्याय को, गहन स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। साक्षात विराजमान ज्ञान योगी आचार्य भगवत श्री विद्यानंद जी महामुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान। तो पंकज आशीर्वाद।